डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाली सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड आप लोगों ने अभी तक 5 वीडियोस देख लिए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस लेकर के आया हूं। इसलिए आपको शुरू से लेकर और अंत तक इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना फास्ट फॉरवर्ड मोड में लगाए हुए एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो आप मिस कर जाएंगे अगर आपने इसको स्किप करके देखा या फास्ट फॉरवर्ड करके देखा। इसलिए मैं आपको इस विशेष रूप से इस वीडियो में मैं आपको यही एडवाइस कर रहा हूं कि आप इसको बड़ी तसल्ली के साथ में देखिए। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। जी हाँ, साथ ही कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको आने ही चाहिए और ये आपकी हेल्प करते हैं वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठे होते हैं और वहाँ पर छोटी छोटी बातें जब आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू कर। तो चलिए आज देखिए, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, और कंडीशन को शो करने वाले कंजंक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ज़रा गौर करिए। सबसे ज़्यादा कॉमन कंजंक्शन है, सबसे ज़्यादा प्रचलित कंजंक्शन है, और वो है इफ़। इफ़ का प्रयोग जनरली फॉर्मली एंड इनफॉर्मली दोनों ही यूज़ किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अदर कंजंक्शंस में है, बट यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जानते ही नहीं होंगे वो कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको इफ़ अपने अंदर छुपा लेता है, बाकी अदर जो कंजंक्शंस हैं वो नहीं छुपा पाते हैं। उनके लिए हमें ध्यान में रखना होता है। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पर कुछ कंजंक्शंस लिखे हैं, ज़रा इनको बड़े गौर से देखिए और अपने दिमाग में रख लीजिए। ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कंडीशन को शो करते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ में लाए जाने वाले, फॉर्मल यूज़ में एंड इनफॉर्मल यूज़ में, दोनों में ही यूज़ में लाए जाने वाले जो कंजंक्शंस हैं वो हैं इफ़ एंड अनलेस। ओके, ये एक तीसरा कंजंक्शन है इन केस या इन केस दैट। इनफैक्ट इस कंजंक्शन का यूज इनफॉर्मली लोग करते हैं। ओके, तो अब देखिए जरा ये कौन कौन से कंजंक्शंस हैं। इफ आपको मालूम है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। इफ मीन्स यदि या अगर। ओके, अभी सब कुछ आपको पता चलेगा। अनलेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ओके, यदि नहीं मीन्स इफ, ये इफ का निगेटिव है, मीन्स इफ नॉट। इसका यूज करते समय भी आपको एक विशेष रूप की सावधानी बरतनी पड़ेगी, और वो सावधानी आप निश्चित ही मिस कर जाएंगे अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप करके देखा। जी हाँ, तो बड़े ही ध्यान से आप इन सब चीज़ों को देखते रहे। फिर इसके बाद आते हैं, ये नीचे दो कंजंक्शंस लिखे हुए हैं, ओनली इफ एंड इवन इफ। ये दोनों ही इफ़ के अल्टरनेटिव्स हैं, मीन्स इफ़ के स्थान पर इनका यूज़ किया जाता है, बट कुछ विशेष कंडीशंस पर इनका यूज़ किया जाता है। वो कंडीशंस मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा, और बिना उन कंडीशंस को जाने हुए आप ओनली इफ़ या इवन इफ़ का अगर आप यूज़ करेंगे, सो इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे कमिट मिस्टेक्स। सो आप ज़रा पहले कुछ जान लीजिए, फिर इसके बाद इनका यूज़ करिए, बड़ा मज़ा आएगा इनका यूज़ करके आपको। ओके, आगे देखिए, यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स दिए हुए हैं। ये सिनोनिम्स किसके हैं। ओनली इफ़ मीन्स ओनली इफ़ का प्रयोग हम जहाँ पर कर सकते हैं वहीं पर हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सिनोनिमस हैं ओनली इफ़ के लिए। ओके, ज़रा उनको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, ये दोनों ही कंजंक्शन आप ज़रूर कंफ्यूज हो रहे होंगे। जी हाँ, मैंने इन कंजंक्शंस का यूज़ आपको टाइम क्लॉज में भी बतलाया है, अर्थात वो क्लॉज जो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम शो करती है। जी हाँ, एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज। जी हाँ, ये होता है, बट ये एक कंडीशन को भी शो करता है, इसलिए मैंने ये टाइम को भी शो करता है एंड एक कंडीशन को भी शो करता है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पर भी डिस्कस किया था और यहाँ पर भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। ओके, आगे देखते हैं, कुछ और भी कंजंक्शंस हैं। प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडिंग दैट। आप केवल प्रोवाइडिंग का यूज़ कर सकते हैं या प्रोवाइडिंग दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके,
ऑन कंडीशन या ऑन कंडीशन दैट का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन द इवेंट या इन द इवेंट दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन केस या इन केस दैट का यूज़ भी आप कर सकते हैं, बट इन केस या इन केस दैट इनफॉर्मल यूज में होता है, और इन द इवेंट दैट इसको आप फॉर्मली एंड इनफॉर्मली दोनों ही यूज़ करते हैं। बाकी ये सारे के सारे कंजंक्शंस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से इन सारे के सारे कंजंक्शंस को देखना है, सुनना है और समझना है। बट यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, all these conjunctions cannot be sum up just in one video. Is it possible? क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि एक ही वीडियो में मैं इन सारे के सारे कंजंक्शंस को डिस्कस कर दूं? यस, पॉसिबल है, बट क्या होगा, फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, इसलिए आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर इफ़ एंड अनलेस का यूज़ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, और साथ ही इन केस, इसी के साथ साथ उन कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड बहुत सारी वो जानकारियाँ और साथ ही साथ वो रूल्स जो आपको हमेशा ही फॉलो करने चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, और हम इन कंजंक्शंस का प्रयोग कब करते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए ज़रा, इनका हम प्रयोग कब करते हैं। इन दोनों ही सेंटेंसेस को ज़रा गौर से पढ़ें पहले, और इसके बाद फिर निकल करके आ जाएगा कि हम इनका प्रयोग कब करते हैं। वैसे नाम ही काफ़ी है, कंडीशन। जी हाँ, जब एक शर्त जैसी हो, कोई एक कंडीशन जैसी हो, तब वहाँ पर हम इन कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। बट वो शर्त कैसी हो, देखिए ज़रा, यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मैंने लिखा हुआ है आई विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़। मैं अपने वीडियोज़ की क्वालिटी को इंक्रीज़ करूँगा। ओके, फ्यूचर की ये मेरी प्लानिंग है कि मैं अपने वीडियोज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा। ओके, आगे देखते हैं, मोर स्टूडेंट्स विल वॉच देम, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स उनको देखेंगे, यानी और अधिक स्टूडेंट्स उन्हें देखेंगे। ओके, अब जरा देखें कि ये जो सेंटेंस है, ये एक अधिक से अधिक स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देखें, उसके लिए कंडीशन क्या है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम भविष्य की कोई ऐसी योजना के बारे में बात करते हैं, ऐसे किसी एक्शन की बात करते हैं जो किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर होगा, ओके, तो फिर हम वहाँ पर कंडीशन शो करने वाले कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। चलिए जरा सिंपली हम पहले इफ़ का यूज़ करते हैं, फिर अनलेस का यूज़ करते हैं, या इन केस का यूज़ करते हैं। बट उससे पहले कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ज़रा देखते हैं इनको फटाफट क्या करते हैं। अब देखिए, जो क्लॉज कंडीशन बतलाएगी उसी क्लॉज से पहले हमको वो कंजंक्शन प्लेस करना है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपको देख रहे हैं कि ये जो क्लॉज है ये कंडीशन बता रही है, शर्त बतला रही है। किस बात के लिए? इसका ये घटना तब घटेगी जब ये घटना होगी, है ना। अब ऐसा होगा तो हमें इफ का प्रयोग इस वाली क्लॉज के पहले रखना है। ओके, तो चलिए जरा हम यहाँ पर इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इफ, तो जरा देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है, किस प्रकार से इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का प्रयास किया है। सिंपली कंडीशन बतलाने वाले सेंटेंस से पहले हमने इफ का यूज किया है और इस तरह से बन गया, इफ आई इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज मोर स्टूडेंट्स विल वॉच देम। अब यहाँ पर आपको कुछ खास बातें ध्यान में रखनी है, वो रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या चेंजेस किए हैं यहाँ पर देखिए जरा, हमने यहाँ पर से विल मीन्स इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कंडीशन में हमने यहाँ पर फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया है। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है, वो दोनों ही रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि अगर हमने फ्यूचर में कोई प्लान रखा हुआ है, किसी एक्शन को प्लान किया हुआ है, ओके, और उस एक्शन को प्लान करने में वो कंडीशन छुपी हुई है, यानी एक सेंटेंस कंडीशन शो कर रहा है फ्यूचर में, तो फिर वो कंडीशन शो करने वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में होगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है पहली। तो देखिए यहाँ पर ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है और यहाँ पर आप हमेशा ही प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर से इस फ्यूचर टेंस को
हटा करके, रिमूव करके, और हमने सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है। यहाँ पर आप देखते हैं कि आई के साथ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर हमने किसी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को पहले रखा है तो हमको वहाँ पर उस सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद इस कॉमा को ज़रूर प्लेस करना है। ओके, यानी यहाँ पर ये कॉमा लगेगा। बट अगर हमने प्रिंसिपल क्लॉज को, मेन क्लॉज को पहले रख दिया है और इस सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को बाद में यूज़ किया है और ये इफ़ जो कंजंक्शन है अगर ये बीच में आ जाता है तो फिर कोई कॉमा रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कॉमा को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है, इफ़ आई इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़ मोर स्टूडेंट्स विल वॉच देम। अगर मैं अपने वीडियोस की क्वालिटीज़ को इंक्रीज कर दूंगा तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स उन्हें देखेंगे। इस प्रकार से एक फ्यूचर की हमने प्लान बनाया। ओके, और एक कंडीशन बताई। अब यहाँ पर मैं आपको इन कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड, इनके टेंस से रिलेटेड मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या होगी, ज़रा गौर करें। सेकंड कंडीशन ये होगी कि अगर ये सेंटेंसेस पास्ट टेंस में होते तो कैसे बनते ये और कौन से रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो ज़रा गौर से देखिए आप। सपोज यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, इसे पास्ट टेंस में, आई इंक्रीज्ड द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़, मैंने पास्ट टेंस में इसे कर दिया। ओके, तो क्या होता, मोर स्टूडेंट्स वॉच्ड देम। ओके, वॉच्ड देम हमने यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस को पास्ट टेंस में रख दिया है। ओके, अब अगर दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट टेंस को शो कर रहे हों तो वो एक अनरियल पास्ट हो जाता है। अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, तो मैंने ऐसा किया नहीं था तभी मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ। ओके, तो अगर वो अनरियल पास्ट टेंस होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के टेंसेस यूज़ करने चाहिए, तो ज़रा देख लीजिए। अगर यही सेंटेंस रखे हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ओके। इफ़ आई, और अगर ये इफ़ से शुरू होने वाली यानी जो कंडीशनल क्लॉज है अगर वो पास्ट टेंस में होती, इफ़ आई इंक्रीज्ड, यहाँ पर क्या होता, इफ़ आई इंक्रीज्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर हमने यहाँ पर यूज़ किया तो फिर इस प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब होगी वो क्या होगी, वो वास्तव में वुड हो जाएगी, वुड वॉच। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर अगर वॉच्ड भी लिखा हुआ है तो भी आपको क्या करना है, वुड और वॉच। और अगर यहाँ पर ऑलरेडी विल लिखा हुआ है या वुड लिखा हुआ है तो आपको कुल मिलाकर यहाँ कुछ भी लिखा हो आपको यहाँ पर वुड एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसका यूज़ करना चाहिए। तो आप इस तरीके से आप अपने दिमाग में इस रूल को सेट कर सकते हैं क्या, कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है तो आपकी जो ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में होगी। ऑलराइट, अब एक और कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है, एक थर्ड कंडीशन भी आ जाती है। वो थर्ड कंडीशन क्या होती है, लॉन्ग पास्ट की हम बात करते हैं। ओके, लॉन्ग पास्ट का मतलब काफ़ी गुजरे लंबे समय पर अगर हम बात करते हैं तो क्या सीक्वेंस होता है या किस प्रकार की वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। सपोज अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगर ये होता इफ़ आई हैड इंक्रीज्ड, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, इफ़ आई हैड इंक्रीज्ड, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस अगर यूज़ किया जाए तो फिर यहाँ पर वुड हैव क्या होगा, वुड हैव वॉच्ड, ये आपको करना पड़ेगा, वुड हैव वॉच्ड देम। ओके, तो ये आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं, ज़रा ध्यान रखिए कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस है, विल या शैल है, विल या शैल, ओके, अगर ये फ्यूचर टेंस में है तो फिर आपकी जो इफ़ क्लॉज होगी, मीन्स कंडीशनल जो क्लॉज होगी वो हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट
या किसी भी प्रेजेंट टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या किसी भी ऐसे टेंस में, कुल मिलाकर ये प्रेजेंट टेंस में होगी। ओके, अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं। अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स ये वाली जो प्रिंसिपल क्लॉज है मोर स्टूडेंट्स, अगर इसमें वुड और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है, ध्यान में रखिएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है, तो आपकी जो इफ क्लॉज है ये हमेशा ही क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और अगर सिंपल पास्ट है तो कभी यूज़ किया जा सकता है। ओके वेल, अब तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यानी थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का अगर यूज़ किया गया है, तो आपकी जो इफ़ क्लॉज है मीन्स जो कंडीशनल क्लॉज है वो हमेशा ही पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, हैड प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, इसमें होगी। तो ये 3 रूल्स आपको हमेशा ही याद में रखने होंगे। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो आपकी कंडीशनल क्लॉज जो होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगी। ओके, अब अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो आपकी जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगी वो हमेशा ही सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। ओके, आगे तीसरी चीज़ जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है कि अगर आपके प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो आपकी जो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगी वो हमेशा ही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन ध्यान में रखें कि ये इफ से ही नहीं, इनमें से ये किसी भी कंजंक्शन से शुरू हो सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो कंजंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का निर्माण करते हैं। तो इन 3 बातों को आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है। और अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के, जिनमें हम आपको अनलेस का यूज़ बतलाते हैं और इन केस का यूज़ बतलाते हैं। इन केस तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इफ़ के स्थान पर, जहाँ पर ये इफ़ है, इस इफ़ के स्थान पर आप इन केस या इन केस दैट का आप यूज़ कर सकते हैं। वेरी सिंपल, बट दिस इज़ अ बिट इनफॉर्मल। ओके, इसलिए हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों ही यूज़ में इफ़ का यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो चलिए अब जरा देख लेते हैं अनलेस का हम यूज़ किस प्रकार से करते हैं। मैंने आपको पहले बतलाया कि अनलेस वास्तव में इफ़ नॉट है, मीन्स इफ़ का नेगेटिव है अनलेस। इफ़ मीन्स यदि, और अनलेस का हिंदी मीनिंग अगर निकालेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग निकलता है यदि नहीं। अगर ऐसा तुमने नहीं किया मीन्स नेगेटिव होता है। इसलिए आपको इससे संबंधित आपको 3 बातें हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो सिंपल सी है कि इफ़ नॉट को वो रिप्लेस करती है, किसको, इफ़ नॉट। इफ़ से शुरू होने वाली जो सेंटेंस है उसमें जो नॉट लगा है उसको रिप्लेस करके वो अनलेस हो जाता है। ओके, अर्थात इससे शुरू होने वाला जो सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव मीनिंग देता है। ओके, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अनलेस से शुरू होने वाला जो भी क्लॉज होगा वो हमेशा ही उसकी जो वर्ब होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, अर्थात ये अपने आप में नेगेटिव होता है ना, तो वहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, अच्छा, और वो तीसरी बात क्या है, वो तीसरी बात है कि वास्तव में जो अनलेस का यूज़ होता है वो एक स्ट्रिक्ट कंडीशन को शो करता है। ओके, तो चलिए इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। पहले इफ़ से जोड़ते हैं और फिर अनलेस से जोड़ते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन मैं आपको बतलाऊंगा जिसमें हम इफ़ से तो उसे जोड़ सकेंगे बट अनलेस से उसे हम नहीं जोड़ पाएंगे। ओके, तो चलिए ज़रा देखते हैं ये सेंटेंसेस क्या हैं। मैंने इस सेंटेंसेस को नेगेटिव बना दिया, दोनों ही सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाया। क्या है, आई वॉन्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़। मैं अपने वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करूँगा। ओके, मेरी प्लानिंग है ये, मैं ऐसा नहीं करूँगा। नो वन विल वॉच देम, और इनको कोई नहीं देखेगा। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं होना है तो एक कंडीशन क्या है कि मुझे ऐसा नहीं करना है।
कुल मिलाकर एक कंडीशन है ये, यानी इन दोनों ही सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव बना दिया है। इससे पहले वाला जो सेंटेंस था वो पॉजिटिव था, दोनों ही सेंटेंसेस पॉजिटिव थे, इफ़ का प्रयोग किया था। यहाँ पर अगर हम उसी बात को नेगेटिवली कहें तो इफ़ का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली ऐसे, ज़रा देखें, इफ़ वेल स्टूडेंट्स, ज़रा देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपली इफ़ लगाया है और यहाँ पर डोंट का प्रयोग किया है। आप जानते हैं, मैंने आपको भी पीछे बतलाया कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो इफ़ या अनलेस से शुरू होने वाली जो भी क्लॉज होगी या इन केस या इनमें से किसी भी कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो क्लॉज होगी वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगी। ओके, तो ये है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज और इसमें आपने फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है और अब ये हमेशा ही क्या होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी। ओके, तो आपने देखा अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा होगा, ठीक है ना। यदि मैं ऐसा, तो ये कंडीशन है और ये उसका प्रिंसिपल क्लॉज है। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम अनलेस का प्रयोग यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। वेरी सिंपल, अनलेस, इफ़ के स्थान पर आपको क्या करना है, अनलेस का यूज़ कर देना है और अगर आपने अनलेस का यूज़ किया है तो फिर यहाँ से नॉट हट जाएगा और जब नॉट हटेगा तो डू भी हट जाएगा और सेंटेंस क्या बन जाएगा, अनलेस आई इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़। इसी का तात्पर्य हो गया क्या, यदि नहीं, यदि मैं अपने वीडियोज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करूँगा तो क्या होगा, ये होगा। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। क्या होता है कि इफ़ नॉट जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं उसी स्थान पर हम अनलेस का यूज़ भी कर सकते हैं। बट अनलेस से रिलेटेड एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है और उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। वो बात क्या है कि अनलेस का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया जा सकता है जहाँ पर कोई अनरियल बात हो। अनरियल मीन्स जो हुआ ही ना हो, उसके लिए हम अनलेस का यूज़ नहीं कर सकते। एक सिचुएशन मैं आपके सामने यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ओके, एक सिचुएशन क्या है, एक सिचुएशन ये है कि आई इम्प्रूव्ड डियर स्टूडेंट्स। अब आपको बहुत करीब से वॉच करना है, देखना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनना है और समझना है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। ज़रा गौर करें यहाँ पर क्या हुआ है। असली जो स्थिति है वो ये है, सिचुएशन ये है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये थी कि मैंने अपने वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया था पास्ट में और मोर स्टूडेंट्स वॉच देम, और उन वीडियोस को बहुत से यानी अधिक से अधिक स्टूडेंट्स ने देखा था। असली सिचुएशन ये है। ओके, अब इस सिचुएशन को बताने के लिए, नेगेटिव बताने के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, इफ़ आई हैड नॉट इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़, अगर मैंने अपने वीडियोज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया होता तो क्या हुआ होता, नो वन वुड हैव वॉच्ड देम, तो उनको किसी ने नहीं देखा होता। ओके, तो ये बात हम इफ़ का प्रयोग करके तो कह सकते हैं, ये सही है, ग्रामेटिकली ये सही है। बट अनलेस के साथ में एक बात ऐसी है कि अगर हम इसी सेंटेंस को अनलेस का प्रयोग करके कहेंगे तो वो सेंटेंस गलत होगा। ओके, अर्थात अगर हम यहाँ पर ऐसा कहें, कैसा, अनलेस आई हैड इम्प्रूव्ड द क्वालिटी, मीन्स यहाँ पर अगर आप अनलेस का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ से नॉट हटा देंगे। अनलेस आई हैड इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़, यदि मैंने अपने वीडियोज़ की क्वालिटी नहीं बढ़ाई होती या इम्प्रूव की होती तो ऐसा हुआ होता, नो वन वुड हैव वॉच्ड देम। जी हाँ, ये अभी देखने में बिल्कुल सही है बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में सिचुएशन ये है। सिचुएशन यानी मैंने तो अपने वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया था और लोगों ने उसे देखा था। असली सच्चाई ये है, फैक्ट ये है। और अब मैं इन दोनों ही सेंटेंसेस में अनरियल यानी अवास्तविक बात को बोल रहा हूँ, तो हम अनलेस का प्रयोग करके उस बात को कह ही नहीं सकते हैं जो वास्तव में हुई ही नहीं है। ऐसा नहीं हुआ था, हुआ ऐसा था। ओके, तो
तो अगर ऐसा हुआ था तो अनलेस का प्रयोग करके हम ऐसा यानी अनरियल बात नहीं कह सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि क्या मैं अगले वीडियो में इन सभी को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं इन सभी कंजंक्शंस को यहीं से शुरुआत में करूँगा। इफ़ के अल्टरनेटिव्स के रूप में मैं ओनली इफ़ और इवन इफ़ का यूज़ करूँगा और फिर ओनली इफ़ के सिनोनिम्स के रूप में इन सारे के सारे कंजंक्शंस का मैं यूज़ करके आपको बतलाऊँगा, सारी की सारी हिंदी आपको बतलाऊँगा और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ले लीजिए या आप सही इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए भी अगर आप ले लीजिए, तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ सबके पास होनी ज़रूरी हैं। तो अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इन सभी कंजंक्शंस में वो छोटी छोटी बातें छुपी हुई हैं जिन्हें जानकर सच में आपको मज़ा आ जाएगा। आई प्रॉमिस यू। इस तरीके से मैं अब इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आगे आने वाला वीडियो भी है वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। आई प्रॉमिस यू। और अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से लाइक करके और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबा करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।